मैं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। लाहौर ईवान सनअत व तिजारत पाकिस्तान का एक प्रीमियर चैम्बर गिना जाता है, जिसमें बिज़नेस कम्युनिटी के बहुत सारे लीडर्स इंक्लूडिंग वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ना सिर्फ उसके मेंबर रहे बल्कि सदर भी रहे हैं। इस तरह से और बहुत सी लीडरशिप पाकिस्तान के लिए लाहौर ईवान सनअत व तिजारत ने पैदा की है। लाहौर ईवान सनअत व तिजारत के इलेक्शन 22 और 23 सितंबर को हो रहे हैं, लेकिन इस बार इलेक्शन की ख़ास बात यह है कि जो पिछले 22 साल से एक अलायंस चल रहा था फाउंडर ग्रुप का और प्याफ का, वो आज तकसीम हो गया है। यानी प्याफ की दो टुकड़े होने के बाद एक ग्रुप जो है वो फाउंडर ग्रुप के साथ अलायंस में चला गया है और प्याफ का जो अंजुम निसार का ग्रुप है वो अलहदा इलेक्शन लड़ रहा है। तो एक मुकाबला कांटेदार 22 साल के बाद देखने में आने की बड़ी तवक्को है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्याफ फाउंडर और LBF अलायंस के चेयरमैन सुहेल निसार साहब और आदिल महमूद साहब, जो कैंडिडेट हैं कॉर्पोरेट क्लास के, और इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद ये कॉर्पोरेट क्लास में नंबर 1 वोटर सीकर होंगे, सबसे ज़्यादा वोट लेंगे। तो बात करते हैं आदिल महमूद से। आदिल साहब, आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो क्या तवक्कुआत हैं बिज़नेस कम्युनिटी को आपसे, करेंगे क्या आप, यानी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए आप क्या करेंगे? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी को, इंडस्ट्रियलिस्ट को आगे आना चाहिए। हम जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ना, वो कभी चैम्बर की सियासत में नहीं आते, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपना एसोसिएशन वगैरह के अंदर हैं और अपने एसोसिएशन से काम करा लेते हैं। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सारी एसोसिएशंस हमारे साथ मिल गई, लाहौर चैम्बर के साथ हैं, फेडरेशन साथ हैं। मैं ये समझता हूँ कि हम सारे मिल के कोई ना कोई पाकिस्तान के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक्सपोर्टर हूँ बेसिकली, और मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं, बेरोज़गारी जो है बहुत बढ़ चुकी है, इंडस्ट्री बेसाब बंद हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बहुत ऊपर चले गए हैं। देखें, आज हम शोर मचा रहे हैं तो माशाल्लाह कोई इंटरेस्ट रेट नीचे आया है। मैं समझता हूँ कि अगले साल सिंगल डिजिट में इंटरेस्ट रेट आ जाएगा और बिजली जैसे ही कम होगी तो इंडस्ट्री हमारी चलना शुरू हो जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है। अगर इंडस्ट्री चलेगी तो ये लोग, मज़दूरों को रोज़गार मिलेगा और ये लोग रोज़गार करेंगे तो कम से कम चोरी चकारी बंद हो जाएगी। तो मेरी गवर्नमेंट से यही है कि पॉलिसी लॉन्ग टर्म बनाएं, कोई पॉलिसी साल के बाद ना बनाए। हमारे हर 1 साल के बाद बजट आता है, उसमें पॉलिसी चेंज हो जाती है। हम ऐसी पॉलिसी बनाएं फॉर 5 to 10 ईयर्स। हम एक घर बनाते हैं, उसके लिए प्लॉट ख़रीदते हैं, नक्शा पास कराते हैं, घर बनता है, 5 साल लगते हैं। इंडस्ट्री लगाने में 5 साल लगते हैं। हम 5 साल में 5 तो पॉलिसियाँ चेंज कर देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए मुल्क के लिए। अगर हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएंगे तो मैं आपको बताऊँ जी, मेरी मुलाकात लास्ट टाइम बाजवा साहब से किसी के घर पर हुई, जो हमारे चीफ़ हुआ करते थे, आर्मी चीफ़। तो उन्होंने कहा जी आप IPOs क्यों नहीं करते। मैंने उनको कहा जी IPOs इसलिए नहीं करते कि जब मैंने टेक्सटाइल में लगाई 1992 में तो 6 रुपये लीटर डीजल था, बिजली नहीं थी, मैंने डीजल के जनरेटर लगा दिए, थोड़ा सा महंगा हो गया, हमने कैटरपिलर, उसके बाद हमने फर्नेस के इंजन लगाए, फर्नेस महंगी हो गई, हमने गैस के इंजन लगा दिए, गैस महंगी हो गई, हमने कोल के इंजन लगा दिए। हम लोग को वीविंग लगानी थी, फिनिशिंग लगानी थी, हमें आगे जाना था। अब मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ। तो मसला ये है कि जी इस वक्त टैक्सेस 1.8% सेस लग रहा है कराची में। अब एक्सपोर्टर है, माल इंपोर्ट करके री एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर 1.8% सेस है। हमारा प्रॉफिट इतना नहीं है जितना सेस लग जाता है। दूसरा 60% माल पंजाब में आ रहा है। हमारी सारी पंजाब की ड्राई पोर्ट बंद हो गई हैं, क्योंकि हम सिंध में भी सेस भरते हैं और 0.9% पंजाब में भी भरते हैं। मुझे बताएं कारोबार कैसे चलेगा। तो इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट को आगे आने की ज़रूरत है, और ये पहली दफ़ा है कि जिसमें एसोसिएशन, चैम्बर, फेडरेशन हमारे साथ है। मैं समझता हूँ कि हम कुछ करके दिखाएंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो आपके ग्रुप के साथ है, तो आप मिल के कोशिश कर सकते हैं कि एक बेहतर पैकेज जो गवर्नमेंट से ले सकें और बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें फॉर द बिज़नेस कम्युनिटी एंड द बिजनेसेस। अमजद चौधरी साहब भी कैंडिडेट हैं कॉर्पोरेट क्लास के। अमजद साहब, एक लाइन में बताइए कि आपका मंशूर क्या है, करेंगे क्या बिज़नेस कम्युनिटी के लिए अगर आप जीत गए तो? देखिए जी, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए जो अभी आदिल साहब ने बात की, सबसे पहले तो IBP का मसला हल करेंगे, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ जाएंगे। IBP के साथ तो मुआहदे हुए हैं, कैसे करेंगे? और देखें जी, मुआहदे टूट भी जाते हैं ना, मुआहदा होता किस लिए? टूटने का मतलब डिफ़ॉल्ट है पाकिस्तान का? नहीं होता डिफ़ॉल्ट जी, 52% तो गवर्नमेंट का अपना है, तो पहले गवर्नमेंट तो कर सकती है ना, रिविजिट भी हो सकता है। गवर्नमेंट 52% गवर्नमेंट का अपना है, पहले गवर्नमेंट अपना तो कम करे ना। ठीक है, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अपना काम करे। एक्चुअली बात सही कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब 100 अरब रुपए का कैपेसिटी चार्ज करती है 1 साल में, अगले साल चार्ज करने जा रही है, ये सही कह रहे हैं। सुहेल निसार साहब, आप ने पहली बार सियासत में कदम रखा है और बड़े ज़ोरदार तरीके से रखा है कि आपने सारा कुछ हिला के रख दिया। तो एक तो ये बताइए कि क्या तवक्कुआत हैं आपको अपने कैंडिडेट से
क्या तवक्कुआत हैं आपको अपने ग्रुप से और इलेक्शन में क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि प्याव फाउंडर का जो अलाइंस है वो 24-25 साल से 28 साल से हमारा कंटिन्यू है, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ। हमारी जो प्याफ है आप कहेंगे तो उसके जो कॉपीराइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, वो कोर्ट से, आईपीओ से, हर जगह से हमारे क्लियर हैं। और वो प्याफ बानी शफ़क़त में मियाँ शफ़क़त साहब जो हैं वो उसको हेड कर रहे हैं। और जो दूसरी प्याफ का नाम ले रहे हैं आप, अंजुम निसार साहब की जो प्याफ है माशाल्लाह, उनसे कोई पेपर मांग लें कि भाई उन किस बेस के ऊपर उन्होंने प्याफ का नाम रखा हुआ है, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद जज कर लीजिएगा, फ़ैसला भी आप खुद कर लीजिएगा। बाकी इलेक्शंस के हवाले से जैसे आज हमारे सारे कॉर्पोरेट क्लास यहाँ पे सारी इकट्ठी हुई थी, तो माशाल्लाह जैसे आपने देखा है जिस तरीके से लोग यहाँ पे आए हैं और उन्होंने सब ने बड़ा वेलकम किया है। और हमारे जो एजेंडे हैं जो हम करना चाह रहे हैं उसको भी बड़ा उन्होंने वेलकम किया, हमारे जो आइडियाज़ हैं। और इंशाल्लाह जैसे मैं हर जगह पे यूनाइट की बात करता हूँ कि यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी में देखें जी, हमने एप्टमा को भी अपने साथ मिलाया। अच्छा, मैं अगर आप इजाज़त दें एक सवाल कर लूँ, तो सवाल ये है कि प्याफ बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे थी, कभी ये सोचा नहीं जा सकता था कि ये टूट जाएगी। लेकिन अंजुम साहब आपके भाई हैं और आप दूसरे ग्रुप के यानी प्याफ के एक दूसरे ग्रुप को लीड करके इस पूरे अलायंस के चेयरमैन हैं, तो क्या है, क्या वजह क्या है, क्या लड़ाई क्या है, यानी ये क्यों इस तरह बड़ा फैसला हो गया? मोहतरम, हमारी लड़ाई कोई नहीं है, आपको किसी ने गलत कह दी है। लड़ाई कोई नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे हो गया था वन मैन शो वाला सिलसिला। यानी अंजुम निसार वन मैन शो कर रहे थे। जब आप देख लें आपके सामने है कि भाई ये 8-10 सदूर जो हैं प्याफ के एक साइड पे हो गए और मियाँ अंजुम निसार साहब एक साइड पे रह गए हैं, तो आप खुद ही फैसला कर लें कि एक बंदा सही है या 10 बंदे सही हैं। 10 बंदे कोई वजह तो होगी कि वो अलहदा क्यों हैं। और बेसिकली सारा वो वन मैन शो वाला सिलसिला था, वो किसी की सुनते नहीं थे। डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल इसी तरह ही है। और मेरा जो मोटिव है यही है कि भाई टीम बने, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबको मिला के चलें, एक साथ चलें। 10 बंदे जो सलाह आपको देंगे, आप बैठ के डिस्कस करेंगे, वो मेरे ख्याल से मज़ीद बेहतर डिस्कस होगा। कोई ऐसा इम्कान है कि कभी प्याफ इकट्ठी हो जाए दोबारा? प्याफ है ही इकट्ठी नहीं, मनी अंजुम निसार ग्रुप भी गिरा जाए। अंजुम निसार अगर आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम जी। वो अगर महसूस करते हैं कि पीछे उन्होंने कोई गलतियाँ की हैं तो अपनी गलतियां सुधार के मोस्ट वेलकम, हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं, हमेशा के लिए खुले हैं जी। अच्छा, दूसरा है भाई, एक साल क्योंकि चेयरमैन है अलायंस के, कोई 3 पॉइंट मुझे बताइए कि पाकिस्तान को इस वक्त जो मसाइल दरपेश हैं कारोबार के हवाले से, सनत के हवाले से और पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी के हवाले से, उसमें आप किस तरह से इस प्लेटफार्म से कोशिश जद्दोजहद करेंगे? देखें जी, ये है बड़ी टफ़ जॉब, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमारे मसाइल इतने ज़्यादा हमने ख़ुद क्यूमुलेट कर ली हैं, जिसमें मैं सारा ब्लेम गवर्नमेंट पे नहीं डालता, कुछ गलतियां हमारी भी हैं, हमने अपनी गलतियां भी सुधारनी हैं। जी, मैं सवाल कर लूँ ये कि कॉरपोरेट सेक्टर में तो टैक्स मिलता है, लेकिन जो ताजर तबका है वो गवर्नमेंट कह रही है, बल्कि FBI सभी कहते हैं टैक्स नहीं देते, तो आप क्या कहेंगे उनको कोई टैक्स दें, अपनी कंट्रीब्यूट करें कौमी ख़जाने में? मोहतरम, मैं आपको एक फार्मूला दे देता हूँ। हमारे छोटे से छोटा ताजर जो है वो भी टैक्स देने के लिए तैयार है। मुझे बताएं, एक टारगेट दें। अच्छा चलिए बताएं, फार्मूला तो बताएं, ये तो बड़ी अच्छी बात आप करने लगे। जो आप हर साल टैक्स लेते हैं, मैं दावे के साथ कहते हैं आप हमें फ्री हैंड दें, हमसे टैक्स डबल ले लें। नहीं, डबल की बात नहीं, जो बनता है वो देना है। देखिए, डबल नहीं लेना, वो तो दे थोड़ा सा रहे हैं, तो डबल क्या होगा? असल में जिसका जितना बनता है, अगर मैं सैलरीड पर्सन हूँ तो मुझे परसेंटेज वाइज मेरा टैक्स काट के सैलरी मिलती है, तो फिर वो ताजर क्यों ना दे? सैलरी वालों के साथ तो वाकई बड़ी ज़्यादती हुई है कि मैं ऑलरेडी, मेरे भी कोई 6-7 हज़ार वर्कर्स हैं जो काम करते हैं मेरी कंपनीज़ में, और वो बेचारे बड़े परेशान हैं। अभी के मैंने 28% उनकी इंक्रीमेंट्स लगाई हैं, और बेचारे फिर भी वो यही कहते थे, मियाँ साहब आपने तो बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन उसमें से 90% जो है ना वो तो टैक्स में चला गया, इंक्रीमेंट तो हमारी कोई ना हुई। तो ताजरों, छोटे ताजरों, बड़े ताजरों, जो एक्चुअल टैक्स बनता है वो देना चाहिए। एक्चुअली मैं एक और भी आपको बात, हम लोगों को मिसगाइड किया जाता है।
डरा दिया जाता है। हम अपने सिस्टम के तहत अगर आके अपना कारोबार और अपना सिस्टम को बना लें तो मेरे ख्याल से हमारा टैक्स जो कहते हैं जी हम लोग वैसे ही रिश्वत में दे देते हैं और एक्चुअल हमें टैक्स नहीं देते, हमारी बुक कीपिंग जो है ना वो ठीक हो जाए ना, उसमें इतने लकूने हैं कि मैं कहता हूँ टैक्स 100% दे के ना ताजर हमारा जो है ना इतना खुशहाल हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। बहुत शुक्रिया जी सोहेल साहब, सोहेल निसार साहब और आदिल महमूद साहब से आपने बात की, चौधरी अमजद साहब से बात की, तो उन्होंने कहा है कि हमने ये अलायंस इसलिए बनाया है कि हम कारोबारी बरादरी के वो मसाइल हुकूमत तक पहुंचा सकें जिनको पहुंचाने की ज़रूरत है और पाकिस्तान की इकानमी में हम अपना शेयर कर सकें। लेकिन सियासत में भी आपको पता है कि ये होता है कि दोनों भाई एक ग्रुप को लीड कर रहा है, दूसरा दूसरे ग्रुप को लीड कर रहा है, तो सियासत में एक घर के अंदर ही सारा सिलसिला घूम रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि अगली प्रोग्राम में आपको अंजुम निसार ग्रुप के लोगों से, अंजुम साहब से बात करवा सकूं कि वो बताएं कि प्याफ टूटी क्यों है। इतनी पुरानी तंजीम 30 साल से लाहौर चैम्बर पे हुक्मरान थी, अब टूट गई है, तो टूटने के बाद रिज़ल्ट क्या होगा ये 23 तारीख को 23 सितंबर को पता लगेगा। लेकिन बहरहाल जुल्फ़िकार को लाहौर से इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर होंगे।